नमस्कार दोस्तों, खबरनामा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज 23 मई के शाम 5 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। सीएम जयराम बोले मादक द्रव्यों के 19 मामलों में 11.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। हिमाचल प्रदेश में एक वर्ष में 19 विभिन्न मामलों के में 11.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच और फ्रीज की गई। 2126 मामले दर्ज किए गए और 2909 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट पुलिस को बड़े नशा तस्करों के अलावा छोटे तस्करों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भांग और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और नशा तस्करों की संपत्ति अटैच करने के कदम उठाए गए हैं। 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धारा के तहत कुल 2126 मामले दर्ज किए गए हैं और 2909 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 19 विभिन्न मामलों में 11.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच और फ्रीज की गई। सीएम ने कहा कि 7,917 बीघा भूमि पर करीब 12.52 लाख भांग के पौधे और 52 बीघा भूमि में अफीम के 2.66 लाख पौधे नष्ट किए गए। शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश, रोहतांग में बर्फबारी। राजधानी शिमला में रविवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 29 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। देवभूमि हिमाचल में रविवार को कभी धूप खिली तो कभी बादल छा गए। धूप बादलों की लुकाछिपी के बीच दोपहर बाद राजधानी शिमला, धर्मशाला, मंडी और चंबा समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी में थोड़ी देर के लिए हल्की ओलावृष्टि भी हुई। रोहतांग दर्रा सहित मनाली और लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। प्रदेश भर में मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 29 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मैदानी क्षेत्रों में एक हफ्ते तक तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी सता सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। यह बारिश कृषि और बागवानी फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है। इन दिनों सेब और अन्य फलों का आकार बढ़ने का समय है। ऐसे में बारिश फसलों के लिए संजीवनी बनकर बरसी है। अब ऑक्सीमीटर 600 तो 100 रुपए में मिल रहा थर्मामीटर। हिमाचल प्रदेश में अब ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर के दाम कम हो गए हैं। ऑक्सीमीटर 600 रुपए में और थर्मामीटर 100 रुपए में मिल रहा है। करीब 10 दिन पहले ऑक्सीमीटर की कीमतें बढ़ गई थी। कोरोना की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राथमिक उपकरणों की बाजार में पर्याप्त सप्लाई होने से अब इनके दामों में काफ़ी कमी आई है। कई उपकरणों के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। ऑक्सीमीटर 10 दिन पहले 2500 से 3000 रुपए के बीच बिक रहे थे, जो अब 600 रुपए में आसानी से मिल रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत कुछ दिन पहले 1.5 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब यह 80,000 रुपए में मिल रहा है। 150 से 200 रुपए के बीच मिलने वाला थर्मामीटर की कीमत अब 100 रुपए के आसपास है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो पहले 4000 रुपए के बीच में मिल रहे थे, वह अब 2500 रुपए तक आसानी से मिल रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के बद्दी इकाई के प्रधान विकी कौशल ने बताया कि कोरोना रोग में इस्तेमाल होने वाले प्राथमिक उपकरणों की पहले बाजार में उपलब्धता कम थी, जिसके चलते रिटेलर को महंगे दामों में मिलते थे। अब रिटेलरों को उपकरण सस्ते दामों में उपलब्ध हो रहे हैं, इसी वजह से दाम कम हुए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षाएं 4 जुलाई से करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये और SC, ST, OBC, PHH के अभ्यर्थियों के लिए फीस 500 रुपये है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए सोमवार से आवेदन के लिए पोर्टल खोल देगा। 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो गई है। परीक्षाएं 4 जुलाई से होगी। अभ्यर्थी JBT, TGT,
LT, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू विषयों की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 जून है। 14 से 18 जून तक विलंब शुल्क 300 रुपये के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कहा कि अभ्यर्थी निर्धारित समयों में ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस में दर्शाए गए निर्देशों के अनुसार शुद्धि कर सकते हैं। 19 से 21 जून तक ऑनलाइन शुद्धि होगी। अभ्यर्थियों को कैटेगरी और सब कैटेगरी में ऑनलाइन शुद्धि करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे एप्लीकेशन फीस प्रभावित होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य समाचार जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।